श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी आप सब महाराज जी से बहुत ही सुंदर भागवत कथा सुन रहे थे। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा परमात्मा के मातृ स्वरूप का प्रतीक हैं। माँ दुर्गा परमात्मा के मातृ स्वरूप का प्रतीक हैं, परमात्मा का मातृ स्वरूप हैं। आप सब नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यहाँ प्रतिदिन इकट्ठा होकर के भगवत कथा सुन रहे हैं, माता जी की आरती कर रहे हैं और अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे हैं। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। परमात्मा की असीम कृपा है आप सब पर। अब आज मैं जिस विषय पर आप सबसे बात करने के लिए यहाँ आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, भगवत गीता। एक तो आप सब भी भगवान श्री कृष्ण की ही श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। अब हम आपसे कुछ भगवत गीता पर बात करेंगे। एक प्रश्न आप सबके मन में सदैव रहता है, हम सबके मन में सदैव रहता है कि भगवान रहते कहाँ हैं, परमात्मा रहते कहाँ हैं, कहाँ हम भगवान को खोजें कि भगवान हमें मिल जाएं। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने अपना पता बताया और भगवान आपको वहीं मिलेंगे जहां भगवान रहते हैं। आपके घर का पता आपको सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया तरीके से कौन बता सकता है? स्वयं आप। आपसे अच्छा आपके घर का पता कोई और नहीं जानता। तो स्वयं भगवान ने बताया कि भगवान रहते कहाँ हैं। भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 61 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां। बड़े ध्यान से सुने आप लोग। आज आप लोगों के मन की तमाम सारी भ्रांतियां हम भगवत गीता के द्वारा समाप्त करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के श्लोक नंबर भी आप लोग याद कर सकते हैं। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61। सबके घर में भगवत गीता होगी, एक बार आप जाके वहां भी देख लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा सभी भूतों के हृदय में। अब भूत का अर्थ हम समझ लेते हैं, भूत प्रेत वाला भूत। भूत का अर्थ होता है जीवित प्राणी। जो भी व्यक्ति मनुष्य शरीर में है उसकी मृत्यु होगी और वह भूत काल में चला जाता है, इसलिए उसको भूत कहा जाता है। हम लोग भगवान शिव को क्या कहते हैं? भूतनाथ। तो मूर्खों ने बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण तो भूतों के देवता हैं, वो घोष्ट वाला भूत। भूतनाथ का अर्थ होता है जीवित प्राणियों का जो ईश्वर हो उसको भूतनाथ कहते हैं। हमारे ही धर्म के विषय में हमको ही भ्रमित कर दिया गया। भगवान शिव सभी प्राणियों के देवता हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम? भूतनाथ। किसी मरे हुए प्राणी के देवता नहीं है।
तो हमें अपने धर्म को ठीक से समझना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, उसी बात को, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूँ। किसी को नहीं छोड़ा कि जो झाड़ू लगाने वाला है उसके हृदय में निवास नहीं करता हूँ, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। जो नाली साफ करने वाला है मैं उसके हृदय में निवास नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कहा। सभी प्राणियों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, अपना पता बता दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि जब भगवान हमारे इतने समीप हैं तो फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देते, हमसे बात क्यों नहीं करते, हमको अनुभव क्यों नहीं होता कि भगवान हमारे हृदय में हैं? तो उसका कारण भी भगवान ने बता दिया इसी श्लोक में। भगवान कहते हैं भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हम सब माया रूपी यंत्र पर सवार होकर के बाहर भटकते रहते, भगवान की तरफ हम ध्यान देते ही नहीं। हमारे हृदय में जो भगवान हैं उनका अनुभव हमें कैसे होगा? तो यही आज हमने जो आपको 11 बार ओम का जप कराया, निरंतर पूरी श्रद्धा के साथ जब हम एक परमात्मा का इस भाव से हम ध्यान करते हैं कि परमात्मा एक है। सद्गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा एक से सवा कभी हो ही नहीं सकता, दो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा यदि दो हो गया तो फिर सृष्टि दो होनी पड़ेगी। परमात्मा एक, सृष्टि एक। हमें उसी एक परमात्मा की आराधना करनी चाहिए और इस भाव से करनी चाहिए कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा के स्वरूप अलग अलग होते हैं, एक ही परमात्मा के स्वरूप अलग अलग होते हैं। वही परमात्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो हम उसी परमात्मा का नाम क्या दे देते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई अलग देवता नहीं, अलग भगवान नहीं। वही परमात्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है तो ब्रह्मा। वही परमात्मा जब सृष्टि का पालन पोषण करता है तो विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है वह सत्ता जो संपूर्ण सृष्टि में कण कण में अणु रूप से व्याप्त है। विष्णु विश्व में जो अणु रूप से व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, वही क्या है? विष्णु। तो विष्णु कोई अलग से भगवान नहीं। शिव का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जो असीम हो, अनंत हो। असीम और अनंत कौन है? परमात्मा। तो भगवान शिव वही परमात्मा जब हमारे संपूर्ण विकारों को अपने भीतर विलीन कर लेता है, हमारे भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये जिन विकारों के कारण, जिनको अभी माया कहा गया, जिन विकारों के कारण हमारा बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है, हमें दुख भुगतना पड़ता है, जब वही परमात्मा इन विकारों का संहार करता है तो क्या है? संहार करता शिव। तो आप ये समझ लें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग अलग भगवान नहीं, एक ही परमात्मा अलग अलग कार्य कर रहा है, उसके हम अलग अलग नाम दे देते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तो छुआछूत है, हमारे सनातन धर्म में तो ऊंच नीच की बात है, हम अपना शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए हम दूसरे जब ऐसा कहते हैं तो हम चुप खड़े हो जाते हैं। यदि आप अपना शास्त्र, भगवत गीता हमारा मूल धर्म शास्त्र है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, उपनिषदों का संकलन किया, ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, लेकिन अंत में निर्णय क्या दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् द्विनिः श्रुता।
महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि गीता को हमें भली प्रकार कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद करके अपनी स्मृति में धारण कर लेना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरैः। यदि हम भगवत गीता अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और उसका आचरण करने लगें तो स्वयं महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि फिर हमें अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारे पास समय है तो हमें अन्य शास्त्र भी अवश्य पढ़ने चाहिए, परंतु ये बहाना नहीं ढूंढ लेना चाहिए कि अब तो 4 वेद हैं, हम कैसे पढ़ें, इतने पुराण हैं, हम कैसे पढ़ें, रामचरितमानस हम कैसे पढ़ें। हमें बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक शास्त्र, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को और प्रत्येक सनातनी और हिंदू को कम से कम एक शास्त्र तो अवश्य पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और वह है भगवत गीता। हम केवल इसे समझ लें। और महर्षि वेदव्यास क्या कह रहे हैं, किम अन्य शास्त्र विस्तरैः, और कारण बताया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। संपूर्ण सृष्टि में केवल एक शास्त्र है जो सीधे परमात्मा ने मनुष्य के लिए कहा, बीच में कोई एजेंट नहीं। जैसे दूसरे धर्मों में है कि हमने कहा, फिर किसी व्यक्ति ने सुना, फिर किसी दूसरे से कहा। यहाँ ऐसा नहीं, सीधे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए परमात्मा स्वयं उपदेश दे रहे हैं। और केवल धर्म का, संपूर्ण भगवत गीता में धर्म के अलावा भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं बताया। आपको ये नहीं बताया कि आप अपना पेट कैसे भरेंगे, आपको ये नहीं बताया कि आप नौकरी कैसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नौकरी कैसे करना है, पेट कैसे भरना है, आप सांसारिक जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तो आपसे आपके गुण करा लेते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण आपसे पीछे लग के करा लेते हैं। इसमें भगवान कौन सी व्यवस्था देंगे? भगवान आपको एक व्यवस्था देते हैं कि कैसे आप अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, दुखों से कैसे मुक्त हो जाएं। तो भगवान ने अपना पता बताया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो फिर हम किसकी शरण में जाएं? तो भगवान ही बताते हैं अपना कि आपको किसकी शरण में जाना है। तो इसी अध्याय 18 के अगले श्लोक में 62 में भगवान कहते हैं, 62 में, तम एव शरणम गच्छ। वही परमात्मा जो आपके हृदय में है, आपको उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। और उसकी परमात्मा की शरण में जाने से परिणाम क्या निकलेगा, हमें मिलेगा क्या? तो भगवान कह रहे, तत्प्रसादात् पराम शांतिम अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस दिन हम अपने उस हृदय में स्थित परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, उसी का ध्यान करने लगते हैं, उसी परमात्मा के नाम का, ओम का जप करने लगते हैं, तो भगवान कह रहे हैं पराम शांतिम, आपको परम शांति प्राप्त हो जाती है। और इसी परम शांति, ये फिर शांति ऐसी नहीं कि सुबह आपको शांति मिली या जितने देर आप पंडाल में बैठे रहे उतनी देर तो आप शांत रहे और फिर घर जाके फिर से उलझ गए, फिर से तनावग्रस्त हो गए। जिस दिन हम उस परमात्मा की शरण में जो हमारे हृदय में है हम चले जाएंगे, तो भगवान कहते परम शांतिम, फिर आप की वह शांति कभी भंग नहीं होगी, सदैव वह शांति बनी रहेगी। तो पहला प्रश्न आपका, भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर अवश्य जाना चाहिए। क्यों? सनातन धर्म के जितने मंदिर बने हैं उन सभी मंदिरों में, उन स्थानों पर किसी न किसी महापुरुष ने, तपस्वी ने, ऋषि ने, मुनि ने तपस्या की है। आप अपने घर पर ध्यान लगाएंगे भगवान का तो ध्यान जल्दी नहीं लगेगा। मंदिर में आप जाकर के ध्यान लगाएंगे तो ध्यान जल्दी लग जाता है। मंदिर में कोई व्यक्ति वासना लेके नहीं जाता, वहां का वातावरण शुद्ध होता है। पर हम गलती कहाँ कर देते हैं? हजारों लाखों आदमियों की भीड़ लगी हुई है मंदिर में,
और हम भी जाके उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम भगवान के बताए इस श्लोक को याद नहीं रखते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आप मंदिर जाएं तो वहां भीड़ का हिस्सा नहीं बने। मंदिर में कोई शांत जगह देख करके किनारे पर बैठ जाना चाहिए। यदि आप मंदिर जाते हैं, घंटों लाइन लगा के खाली भगवान की मूर्ति के ऊपर फूल फेंक करके और कुछ घमंड के साथ 100 रुपया निकाला और बक्से में डाल के और वापस चले आए, तो आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। और आप यदि मंदिर जाते हैं और वहां किसी किनारे पर शांत बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ कि इसी तरह से भगवान के मंदिरों की और व्यवस्था होती रहे, वहां पर दान भी करके चले आते हैं, तो आपका मंदिर जाना सफल हो गया। तो किसी भी मंदिर में जाएं, भीड़ का हिस्सा नहीं बने, वहां बैठ करके परमात्मा का ध्यान अवश्य करें, ओम का जप अवश्य करें, आपका मंदिर जाना सफल हो जाए। तो एक प्रश्न आपका उत्तर हमने दिया कि भगवान कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में। अब एक बड़ा प्रश्न आप सबके सामने है कि हम भगवान के किस नाम का जप करें। इसमें भी बड़ी दुविधा पैदा हो जाती है कि हम ओम नमः शिवाय का जप करें, कि हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारी का जप करें, कि कृष्ण कृष्ण जपें, कि राम राम जपें। और कई बार तो आप डर जाते हैं कि हमने भगवान एक नाम जपा दूसरा नहीं जपा तो कहीं भगवान दूसरे वाले नाराज न हो जाएं, ये गड़बड़ हो जाती है। तो आज मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं भगवत गीता में अपना नाम बताया, परमात्मा का नाम बताया कि आपको किस नाम का जप करना है। वैसे महाराज जी अभी आपको बड़े अच्छे से उसी बात को समझा रहे थे, बड़ा उदाहरण देकर के उन्होंने समझा दिया। हम उसी को आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में ध्यान रखना, घर पे जाके फिर से पढ़ लेना। भगवत गीता के अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, भगवान कह रहे हैं ब्रह्म अर्थात परमात्मा का नाम क्या है? ओम। अक्षर अविनाशी अजर अमर परमात्मा का नाम क्या है? ओम। कृष्ण नाम तो भगवान कृष्ण पैदा हुए तो उनके परिवार वालों ने दे दिया। गोपाल गाय चराते थे इसलिए गोपाल नाम दे दिया, माधव नाम दे दिया, तमाम सारे नाम दे दिए। परंतु परमात्मा ने जो परमात्मा को स्वयं नाम दिया वो क्या नाम दिया? ओम। ओम का अर्थ क्या होता है? ओ धन अहम, वह सत्ता जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ओ और अहम आप स्वयं, अभी जो आपको बता रहा था मैं कि वह सत्ता जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और जो आपके हृदय में भी है, ओ धन अहम, वही परमात्मा का नाम है। तो भगवान कह रहे हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, जो इस ओम का जप करता है और मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, यह प्रयाति त्यजन देहम, और ऐसे ध्यान करता है कि उसको अपनी शरीर का आभास तक न रह जाए। ध्यान में आप इतने लीन हो जाएं, ओम के जप में इतने लीन हो जाएं कि आपको फिर अपने शरीर का ध्यान तक न रह जाए। भगवान कहते बस अब मेरी प्राप्ति का मार्ग खुल गया। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, अब आप परम धाम परम गति परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता वाले हो जाते। भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन ने भगवत गीता में प्रार्थना की, श्री कृष्ण जपे
या ओम नमः शिवाय जपें। सद्गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज कहते हैं भगवान का जो सबसे छोटा नाम हो उसी का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह नाम आपकी सांस में ढल जाता है। नाम जपने की 4 विधियां हैं। सबसे पहले हम ओम का जप ऐसे करते हैं जैसे अभी हम और आप कर रहे थे। ओम का जप करें, आपको भी सुनाई दे, आसपास कोई बैठा हो तो उसको भी सुनाई दे। इस जप को हम क्या कहते हैं? वैखरी। यहीं से जप की शुरुआत होती है। वैखरी यानी जो व्यक्त हो जाए। हम बोल रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमको भी सुनाई दे रहा है और दूसरे को भी सुनाई दे रहा है। इसी जप का जब हम अभ्यास करते जाएंगे तो फिर दूसरी अवस्था हम तो अपने आप आ जाती है, मध्यमा। फिर हमसे ओम का जप हम करेंगे तो केवल हमें सुनाई देगा, कंठ से होता है, केवल मुझे सुनाई देगा, आप जप करने वाले को सुनाई देगा, बगल में कोई बैठा है उसको सुनाई नहीं देगा, मध्यमा। और जब आप जप निरंतर अभ्यास करेंगे और सूक्ष्म हो जाएगा, ध्यान और सुदृढ़ हो जाएगा, तो तीसरी अवस्था जप की आती है, पश्यन्ति। फिर आपको न कंठ से जपने की आवश्यकता पड़ेगी, न बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको अपनी श्वास में ओम दिखाई पड़ने लगता है। श्वास में ओम दिखाई देने लगता है। और चौथी अवस्था आती है जिसको अजपा कहते हैं। अजपा का मतलब ये नहीं कि हम जाप करें ही ना। अजपा का अर्थ होता है कि सुबह एक बार, जो योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, वो सुबह एक बार उठे और बस ओम का ध्यान कर लिया, तो फिर पूरे दिन वो झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उनका जप चलते रहता है। तो परमात्मा का नाम जप करने के लिए कौन सा बताया भगवान ने? ओम। अब आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसी ओम के नाम के जप से भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता जी सब प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमें सब कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी या कोई दूसरा भी उपाय है? स्वयं भगवान ने आपको वह उपाय बता दिया। भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो, एक एक शब्द पर ध्यान दें आप। आर्तो अर्थात जो दुखी है, जिज्ञासु अर्थात जो परमात्मा को जानना चाहता है, अर्थार्थी अर्थात जिसको धन वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला चाहिए, ज्ञानी अर्थात जिसको स्वयं भगवान का साक्षात दर्शन करना है। भगवान कहते ये चारों मैं ही पूर्ण कर देता हूँ, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। संपूर्ण सृष्टि में इस 4 के अलावा मनुष्य को कोई 5वीं चीज चाहिए भी नहीं। सबसे पहली चीज हमारी कामना, हमारी इच्छा क्या होती है कि हम सारे दुखों से छूट जाएं। तो सारे दुखों से छूटना है तो यही जो आज भगवान की विधि आपको बताई, ओम का जप करना आज से ही प्रारंभ कर दें, दुखों से छूट जाएंगे। किसी दुख में ऐसी क्षमता नहीं कि परमात्मा के नाम का आप जप करें और वो बना रहे, वो कट जाएगा। तो पहली चीज दुख छूट जाएगा परमात्मा के ध्यान से, परमात्मा के जप से। दूसरी चीज, हमको बहुत सारा धन चाहिए, संपदा चाहिए, लड़के को बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए। भगवान कहते ये भी व्यवस्था मैं ही कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि मेरे भक्त की जब तक मैं सारी कामनाएं पूरी नहीं करूंगा उसी में वो फंसा रहेगा। तो भगवान पहले सारी कामनाएं आपकी पूर्ण कर देते हैं, अपनी तरफ से नहीं करते। यही जो आप ओम का जप करते हो, ध्यान करते हो, अकाउंट में जो 100 रुपया जमा करते हो उसी के बदले आप 80 रुपया विड्रॉ कर लेते हो, ले लेते हो। पर कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
कामनाएं पूर्ण कर लो। भगवान कहते हैं मैं पूर्ण कर देता हूं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आप परमात्मा के नाम का जप कर रहे हो। आप नष्ट नहीं हो सकते, भ्रष्ट नहीं हो सकते। तो दूसरी कामना अर्थ धन वैभव, यह भी भगवान के ही ध्यान जप से पूरी हो जाती है। अब तीसरी चीज, जब आप इनसे ऊब जाते हो कि गाड़ी बहुत हो गई, बंगला बहुत हो गया, पैसा बहुत हो गया, अब तो हमें भगवान चाहिए, तो भगवान कहते बस अब मेरी तरफ घूम जाओ। तो जिज्ञासु, जिसको भगवान को जानने की इच्छा है, तो भगवान कहते वो भी इसी से मिल जाएगा। और फिर जिसकी अभी बात हो रही थी, परम धाम, जहां न हमको जन्म लेना पड़े, न मरना पड़े, न दुख भोगना पड़े, तो वह अवस्था तो केवल एक है, हम भगवान को प्राप्त कर लें। भगवान का जिस दिन साक्षात दर्शन हो जाता है, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मरने के बाद कभी नहीं मिलता, ये एक भ्रम है। किसी को भी मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष का अर्थ होता है जिस दिन आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, हमारे भीतर ये जो विकार हैं, जो गंदगी है, इनको जिस दिन आप नष्ट कर लेते हो किसी ओम के जप से, भगवान के ध्यान से, उसी दिन आप मुक्त हो जाते हो, क्योंकि फिर आप भगवान के साक्षात दर्शन और प्राप्ति के योग्य हो जाते हो। भगवान का दर्शन हुआ कि फिर अब मृत्यु आपका पीछा नहीं कर सकती, दुख आपका पीछा नहीं कर सकते। जैसे भगवान हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। एक बड़ा प्रश्न उठता है, बच्चों के मन में बड़ा प्रश्न उठता है कि हम भगवान की पूजा क्यों करें भाई, हम किसी और की पूजा क्यों न कर लें, या किसी की भी ना करें तो क्या नुकसान। जो हमको नौकरी दे रहा है हम उसकी पूजा कर लें, जो हमको भोजन दे रहा है हम उसकी पूजा कर लें। तो भगवान ने कहा, भगवत गीता में भगवान का परिचय क्या है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा में दोष नहीं है। सृष्टि में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कामनाएं, इच्छाएं न हो, जिसमें क्रोध न हो, थोड़ा बहुत ही हो, जिसमें लोभ न हो, जिसमें राग न हो, जिसमें द्वेष न हो। भगवान में ये सारी चीजें नहीं है। परमात्मा निर्दोष है। हमें निर्दोष बनना है। हमें अगर हमारे ऊपर किसी ने कीचड़ डाल दिया, कीचड़ फेंक दिया, तो उसको हम कैसे साफ करते हैं? स्वच्छ पानी से। नाली के पानी से धोने से तो नहीं साफ होगा। तो हमको निर्दोष बनना है, तो हमको किसकी शरण में जाना पड़ेगा? जो निर्दोष है। परमात्मा निर्दोष है, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं कि भगवान हमको भी निर्दोष बना दें। आपसे हम मिलेंगे। अब आपका समापन करा देते हैं। सब फिर से सीधे बैठ जाएं 2 मिनट के लिए और 7 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण कर लें। सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 1 मिनट में आपकी बात को हम खत्म करेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो आप
5 बार 7 बार परमात्मा के नाम का जप कर लेते हैं, भगवान ने कहा सृष्टि में कोई ऐसी सत्ता नहीं, क्षमता नहीं जो आपके इस जप को अब नष्ट कर दे, या आपको 5 से 10 कराएगा, 10 से 15 कराएगा, 500 कराएगा, अभी आपको तभी छोड़ेगा। आप इसको छोड़ दें, परंतु ये जप आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक भगवान का साक्षात दर्शन न करा दे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ओम प्रणाम। Thank you.